तो हेलो बच्चों, ऑनलाइन जीनिस चैनल में आपको स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, और अब वीडियो अच्छा लगे तो इंस्टा में मेरे से बात करने के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। FB ID ये मेरा है। ये आज जो है मॉडल सेट का है, कितना है वो 1 से 5 सेट कराएंगे। इसमें टॉप कितना है, 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से ही एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, सजीवों के शरीर में संरचनात्मक यानी क्रियात्मक इकाई क्या है। मतलब जो सजीव के शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है सजीवों के शरीर में, उसको क्या बोला जाता है, उसको कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका। इसको ये अच्छा पॉइंट है, इसको मतलब पूछ भी सकता है, तो इसको ये अच्छा से ये कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा नंबर जो है, एक धातु जो सबसे कठोर होता है, वैसे धातु जो सबसे ज़्यादा मतलब कठोर होता है, तो जो कठोर वाला धातु है उसको हीरा बोला जाता है। क्या है, हीरा। तो इसका हम मतलब डायरेक्ट आंसर को लिखे, उसका चारों पॉइंट नहीं लिखे, तो इसलिए मतलब कम जल्दी ये वीडियो मतलब ये करने के लिए उसका मतलब बाकी सब नहीं लिखे, इसको मतलब डायरेक्ट आंसर तो लिखे। तो सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन में क्या, बीमार पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने देने के काम करने वाली औषधि है। मतलब जो बीमार पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या बोलेंगे, नष्ट कर देने के काम करने वाले को औषधि। जो जो कुछ भी हमारे शरीर में जो बीमारी आने का जो होता है, तो उस मतलब उसको क्या बोले, तो सबसे पहले देखो प्रतिजैविक बोला जाता है। मतलब सबसे पहले उसको शरीर में मतलब पहले इंजेक्शन करा लेंगे तो क्या होगा, वो मतलब बीमारी आएगा शरीर में टकरा के, जैसे छुमंतर मतलब उसमें घुसने नहीं सके, उसको बोला जाता है प्रतिजैविक। बीमारी पैदा करने सूक्ष्म जीव को नष्ट करने मतलब उस शरीर के अंदर घुसने ही नहीं सके, उसको बोला जाता है प्रतिजैविक। उसके बाद जो है लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए, जो लोहे के पुल उसको जंग से बचाने के लिए किस धातु विद्युत लेपन किया जाता है। जो कुछ कुछ ऐसे लोहे के धातु का पुल होता है जो उसको हम लोग मतलब बचाने के लिए पेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है जिंक चढ़ाया जाता है उसके ऊपर में। तो होने से क्या होगा, वो मतलब क्या वायु और पानी के संपर्क में नहीं आएगा। तो इस माने वायु और पानी के संपर्क को हर मतलब बीच में मतलब उसको संपर्क में न आने के लिए हम लोग जिंक का परत चढ़ाया जाता है। उसके बाद जब वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन, जो वृषण जो होता है ये पुरुष में होता है, और अंडाशय जो महिलाओं में द्वारा स्रावित हार्मोन को कहलाता है लैंगिक हार्मोन। जो होता है उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक हार्मोन। वो गिरते हुए जो आम होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वो किस कारण से गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल उसको बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद कागज के काप को पानी में डालकर गर्म करने पर क्या होगा। जब कागज के काप में पानी डालकर जो होता है गर्म करने पर क्या होगा, जो कागज के जो उसमें क्या होगा, कागज के काप नहीं जलेगा। क्या होगा, कागज का जो काप होगा वो बिल्कुल नहीं जलेगा। वह पराक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसा दूसरे जीवधारियों के उत्पन्न कर सकता है कहलाता है। जो वह पराक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी जो होता है अपने जैसा दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है, उसको बोला जाता है जनन। क्या बोला जाता है, उसको जनन। अपने जैसे मतलब ये करता है, जीवधारी को उत्पन्न करता है मतलब जन्म देता है, उसको क्या बोला जाता है, जनन। तो 8 नंबर देख सकते हो। उसके बाद जो 9 नंबर है, इंद्रधनुष बनाने के पीछे कौन सा प्रक्रिया निहित है। मतलब उसका मतलब किस कारण से वो क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। तो जो होता है वर्ण विक्षेपण, उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। जो इंद्रधनुष बनने के पीछे का जो प्रक्रिया है उसमें किसके कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण। उसके बाद यहाँ से देख सकते रबी फसल का उदाहरण बोल रहा, तो रबी फसल का जो उदाहरण है गेहूँ है, और रबी खरीफ इसका ही, और दूसरा होता बोलेगा खरीफ फसल का होने से वो क्या होगा, चावल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं सूर्यों का सबसे पहला बड़ा ग्रह क्या, सूर्यों के सबसे बड़ा ग्रह क्या जो है, तो उसको बोला जाता है बृहस्पति। बृहस्पति बोला जाता है। सौरमंडल में जो आकृति के आधार पर जो सबसे बड़ा ग्रह है उसको बृहस्पति को माना जाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ग्रह के परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। जो ग्रह है उसके मतलब चारों ओर घूमने वालों को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह को बोला जाता है, उपग्रह। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि जोड़ क्या है, जोरों की वर्षा के कारण जो मैदान में गीला हो जाने पर कि बिना जूते एवं फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए क्या घर्षण होगा। जो होता है मतलब जो अब जोर से पानी होता है क्या होगा, पिच जो होता है वो मतलब गीला हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, घर्षण कम होने के कारण वो फिसलेगा, तो क्या होगा, घर्षण कम होगा।
प्लास्टिक अपशिष्ट पुनः चक्रित करने के लिए 4R का सिद्धांत है। जो प्लास्टिक को पुनः उपयोग पुनः चक्रण करने का जो 4R का सिद्धांत क्या है उसको पूछा गया। तो यहाँ उपयोग को कम करना क्या होता है, उसको उपयोग को कम करना, पुनः उपयोग करना मतलब उसको उपयोग का कम से कम करना है, प्लास्टिक चीज़ों का कम से कम उपयोग करना है और उसके पुनः उपयोग करना मतलब उसको दोबारा यूज करना है। उसके बाद देख सकते पुनः चक्रित, उसको पुनः से मतलब उसको फिर से बनाना हुई वाला और उसको पुनः प्राप्त करना है। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना जो है, टीन के जो 2 डिब्बे है और डोरी से बने खिलौना। टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे के बात क्या होता है सुनाई देता है। क्या होता है, एक दूसरे के बात सुनाई देता है। इनमें क्या होता है, ध्वनि संचारण होता है। एक बार ध्वनि संचारण है तो उसको क्या कहें, डोरी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, डोरी के माध्यम से। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा। तो 1 नंबर में क्या, कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को क्या कर प्रतिकर्षित करते, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद विद्युत आवेश एक दूसरे को क्या प्रतीक में समान जो होगा, अगर प्लस प्लस क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, नहीं वो प्रतिकर्षित। उसके बाद असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पर असमान जो होता है असमान विद्युत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये भी तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से चालक धातु जो होता है विद्युत आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। चालक धातु जो होता है विद्युत आवेशों को क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है, किया जाता है। उसके बाद यहाँ से समान विद्युत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, समान जो विद्युत आवेश होता है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये वाला सही होगा। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हुए क्या करते हैं, आकर्षित में प्रतिकर्षित करते बड़े, तो इसलिए इसको गलत हो गया, इसलिए इसको आकर्षित करते। तो इसका जो डी है आंसर सही होगा। झारखंड के अनेक जगहों को भूमि के अंदर क्या होता है, अर्सनोप्राइट नामक खनिज पाए जाते जाने के कारण भूमि का जल किस तत्वों से विषिक्त हो जाता है, तो वो आर्सेनिक के कारण होता है। क्या होता है, वो आर्सेनिक के कारण हो जाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं रांची शहर है तो वाहनों का उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषित ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे। जो रांची जैसे शहर में आप रहते हैं तो आप किस प्रकार के ईंधन को मतलब आप चयन करेंगे और मतलब यूज करने के लिए यूज करेंगे, तो हम उसको सीएनजी, इसका जो आंसर सीएनजी, यहाँ से देख सकते हैं सीएनजी गैस का हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे ब्रेड जो होता है, डबल रोटी या इडली जो होता है फूल जाती है, इसका क्या कारण, जो हम लोग ब्रेड बनाते के डबल रोटी भी उसको बोला जाता है, इडली बनाते फूलने के लिए कौन सा ये यूज करते हैं, तो हम इसको ईस्ट कोशिकाओं से वृद्धि करते हैं। क्या से वृद्धि करते हैं, ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा। उसके बाद जो है 20 नंबर के जो है क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्ति वायु जल खनिज कायिक संपर्क द्वारा फैलता है, क्या कहलाता है, जो है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग, जो सूक्ष्म जीव जो होता है उसमें ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति वायु जल भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलता है, तो उसको क्या कहलाता है, संचारित रोग। मतलब उसको बोला जाता है संचारित, मतलब जल वायु से जो फैलने वाले रोग को वो संचारित रोग है। तो ये यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो एक सेट में 20 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार 5 सेट है। तो यहाँ से देखते एक सेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये यहाँ से दूसरा जो सेट है उसको शुरू करेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, इस बार कैसे 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ से तुम लोग का एग्जाम में पक्का आएगा, यहीं से आएगा, एकदम गारंटी है। तुम लोग यहाँ से पढ़ लो और यहाँ से तो 80 नहीं तो 60 तो 80 तो पक्का है, गारंटी हम बता दे रहा। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका। जो कोशिका में जो द्रव्य जैसे बीच में खाली संरचना होती है उसी से क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है रिक्तिका। उसको क्या बोला जाता है, रिक्तिका। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सा धातु नहीं है, इनमें से कौन है, सल्फर तांबा लोहा, तो इनमें से कौन सा बोल रहा धातु नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो तांबा तो एक धातु है, लोहा भी एक धातु है और एल्युमिनियम भी धातु है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, सल्फर।
उसके बाद जो है क्या है 23 क्वेश्चन है। मनुष्य 23 नंबर मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है जो मनुष्य के क्या होता है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग जो होता है उसको बोला जाता है पोलियो। क्या बोला जाता है उसको? पोलियो बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं जो साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिंग जो होता है वो चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? जो साइकिल का रिंग या साइकिल का जो हैंडल होता है उसमें एक प्रकार का चमकीला जैसा दिखाई देता है, तो उसमें किस धातु का मतलब हम लेपन विद्युत लेपन करते हैं तो उसको बोला जाता है क्रोमियम। क्या बोला जाता है उसको? क्रोमियम बोला जाता है। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? जो किसी में इसमें कहा जा रहा है कि आहार किशोर अवस्था के लिए कौन कौन सा मतलब जो है सर्वोत्तम माना जाता है आहार के भोजन के रूप में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रोटी है, दाल है, सब्जियां, इसको ले सकते हैं रोटी दाल सब्जियां। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन शुष्क मौसम जो होता है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर जो शुष्क मौसम होता है उसमें कंघी करने के लिए क्या वह मतलब क्या बिखर जाता है, तो बिखर जाता है तो इसके लिए कौन सा मतलब बल उसमें उत्तरदायी है? जो हम कंघी करते हैं तो उसमें क्या होता है बाल बिखर जाते हैं, तो इसके लिए कौन सा बल क्या होता है, क्या उसमें उत्तरदायी होता है? तो उसमें घर्षण बल जो होता है उसमें घर्षण बल उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं 27 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा क्या दहनशील पदार्थ नहीं है बोल रहा। तो इसमें से जो और बहुत कुछ था तो उसको हम नहीं लिए, डायरेक्ट आंसर को लिए। तो जो जो होता है उसमें से सही वाला आंसर को हम लिए। तो उसमें जो तो पत्थर था वो क्या, वो पत्थर दहनशील नहीं, वो पत्थर कभी जलता है नहीं जलता है, तो इसीलिए उसको मतलब डायरेक्ट आंसर को लिए है। उसके बाद जो 28 हाइड्रा में जनन की विधि पूछा है। तो हाइड्रा में जो जनन होता है उसमें क्या होता है मुकुलन विधि में होता है। क्या होता है? मुकुलन विधि में हाइड्रा में जनन होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा सदैव जो होता है बराबर होता है, वो 90 डिग्री होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, समय सदैव बराबर होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, जंतु से जो हम लोग खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं उसको क्या बता हानि बोला जाता है। इसी में शहद बोला जाता है। इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? तो देख मंगल भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, तो कोई क्या ग्रह नहीं है? वो सीरियल है, ये सीरियल को ग्रह नहीं है। अगर आप चैनल में पहली बार तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। इस प्रकार से मतलब जो मॉडल जितने भी है मॉडल्स हर संडे को आएगा मॉडल्स, यहाँ से तुम लोग देख के एकदम एग्जाम एकदम परफेक्ट नंबर लग सकते हैं। 100 में 100 रही है, एकदम गारंटी है। तो देख सकते 32 क्वेश्चन नंबर क्या, बर्फ पर चलने पर आप किस फसल को जाएंगे? क्योंकि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे। अच्छा सॉरी, इसको गलती से पढ़ रहे। क्या बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे? क्यों? उसमें जो होगा घर्षण कम होगा। अगर ज़्यादा घर्षण होगा तो उसमें फिसलन क्या होगा? फिसलन नहीं होगा, फिसल जाएंगे। फिसलन नहीं होगा। अगर कम घर्षण होगा तो उसमें फिसल जाएंगे, इसलिए कम घर्षण होगा। मतलब बर्फ में क्या होता है घर्षण कम होता है, इसे यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद 33 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक का रेश जो है रेशम बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? रेशम। उसके बाद यहाँ से देख सकते आवृत्ति का जो मात्रक है, आवृत्ति हर्ट्ज बोला जाता है। जो आवृत्ति कितना आवृत्ति में हम लोग सुन सकते हैं तो इसे उसको वही वाला है, तो ये हर्ट्ज वाला है। एच से इसको नोटेशन करते हैं, तो इसका आवृत्ति की जो मात्रक है उसको क्या बोला जाता है? हर्ट्ज बोला जा सकता है। उसके बाद जो है 35 क्वेश्चन विपरीत आवेशों के बीच होता है क्या? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, तो विपरीत वाला क्या होता है? विपरीत वाला में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जो घरेलू ईंधन है उसमें क्या उपयोग किया जाता है बोल रहा है। तो घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का हम लोग यूज किया जाता है। उसके बाद जब वनोन्मूलन का जो कारण है, वनोन्मूलन का जो कारण है उसको क्या के कारण हो सकते हैं? भवन निर्माण 1 नंबर। उसके बाद सड़क निर्माण, उसके बाद कागज उद्योग। तो इसमें से तीनों आएगा क्या है? चारों आएगा कि भवन निर्माण में भी हम वन का मतलब वन पेड़ पौधे काटते हैं, सड़क निर्माण में भी एक पेड़ काटा जा रहा है, उससे कागज उद्योग को मतलब पेपर ऊपर बनाने के लिए जो भी उसमें भी कागज का यूज किया जाता है। तो इस पर का मतलब वनोन्मूलन सभी में होगा। उसके बाद 38 जो है निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म
जीवाश्म ईंधन है। इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जो कोयला होता है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पन्न में किया जाता है? जो ईस्ट होता है वो अल्कोहल बनाने के लिए जाते हैं। ईस्ट को क्या के लिए बनाया जाता है? अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह को शुक्र को ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह को क्या बोला जाता है? गर्म ग्रह माना जाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं सेट टू कंप्लीट हो गया। ये जो है सेट 3 से लिया गया, जितने भी क्वेश्चन है सेट 3 से। तो जीव का सर्वोत्तम मूलभूत संरचना तक इकाई क्या है? तो जो है जीवों का संरचना मूलभूत संरचना इकाई क्या बोला जाता है? कोशिका, उसको बोला जाता है कोशिका। उसके बाद यहाँ से देख सकते 42 वाला, धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें क्या पीट के सीट कर परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। जो किसी धातु का हम लोग पीट पीट के क्या किया जाता है उसको एक परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है तन्यता। क्या बोला जाता है? तन्यता। मतलब उसको एक मतलब छोटा था उसको पीटेंगे 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 तो क्या लंबा होगा इस प्रकार वो तन्यता हो जाएगा। उसके बाद डेंगू परजीवी का वाहक जो है उसको मादा एंडिस मच्छर बोला जाता है। डेंगू के जो वाहक है उसको क्या बोला जाता है? मादा एंडिस मच्छर बोला जाता है, मादा एंडिस मच्छर। उसके बाद 44 क्या? दूध को दही में परिवर्तित करने वाले को सूक्ष्म जीव को क्या बोला जाता है? जो दूध से को हम दही में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव जो होता है उसको बोला जाता है लैक्टोबैसिल। उसको क्या बोला जाता है? लैक्टोबैसिल। उसके बाद 45 जो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? जो उसमें कम चालन होता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का हीन चालन होता है? तो उसमें बोला जाता है अशुद्ध। क्या बोला जाता है? अशुद्ध। उसके बाद यहाँ से 40 से स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव को का सामान्य अवधि क्या होता है? तो स्त्री में जो होने वाले पीरियड्स बोला जाता है उसका मासिक अवधि कितना है? 28 दिन 28 दिन में हो जाता है वो वाला है। तो उसके बाद देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक इसको बोला जाता है न्यूटन। इसको एन से एंड नोटेशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ जो 48 वाला क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे इसका अग्निशामक क्या है? अगर विद्युत आग को हम बुझाएंगे तो पानी से तो नहीं बुझेगा, पानी डालेंगे तो और ज़्यादा जो पानी डालेगा वही मर जाएगा, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए पानी में भी करंट आ जाएगा। इसलिए हम उसका उपयोग क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, CO2 गैस को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद जो देख सकते हैं नेक्स्ट जो है 49 क्वेश्चन है जो जंतु अपने जैसे शिशु का जन्म देता है उसके जरायुगु बोला जाता है। जो अपने जैसा मतलब शिशु का जन्म देता है उसको जरायुगु बोला जाता है। उसके बाद किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण कहते हैं। अगर किसी किरण में पृष्ठ पर मान लीजिए ये प्रकार है, ये पृष्ठ यहाँ से एक प्रकाश गिरा तो इसको क्या बोला? ये आपतित किरण बोला जाता है। इसके इधर उसको ये हो जाता है तो उसको बोला जाता है परावर्तित। तो जो आने वाला किरण को क्या बोला जाता है? आपतित किरण बोला जाता है। उसके बाद जो 51 वाला जो क्वेश्चन है दोनों के भूसे में अलग करने की जो कुछ मतलब भूसे को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? थ्रेसिंग बोला जाता है। सौर परिवार के सबसे बड़ा जो ग्रह, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह को बोला जाता है बृहस्पति। क्या बोला जाता है उसको? बृहस्पति। उसके बाद देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? जो सौर परिवार का जो तारामंडल को उसको मतलब सौर परिवार में सदस्य नहीं है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग तेलीय सतह से क्या होता है? तेलीय सतह में क्या होता है? घर्षण करता है। तेलीय सतह में क्या होता है? घर्षण करता है। 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या बोला गया है? यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं कि मजबूत रस्सी जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने के लिए जो मजबूत जो होता है उसको उपयोग पैराशूट और चट्टान में चढ़ने के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या बताया? लाइलन का होता है। क्या का होता है? लाइलन का। वहाँ से देख सकते हैं तुम लोग क्या 56 वाला जो ध्वनि सुनने की अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? शोर कहा जाता है। जो अप्रिय ध्वनि को क्या बोला जाता है? शोर। जो बहुत तेज गति से मतलब हमारे कानों में सुनने के लायक नहीं रहता उसको क्या बोला जाता है? शोर। उसके बाद जो त्वरित बिजली गिराने से सुरक्षा के लिए जो क्या करना चाहिए? मतलब जो त्वरित बिजली अगर बाहर है तुम लोग किसी खुले मैदान में तो क्या करना चाहिए उस वक्त? उसको पूछा गया है। तो उस खुले जगह से घुटने के बल जो होता है, घुटने के बल क्या है? सिमट कर सिर को हाथों के बीच रख कर बैठना चाहिए। मतलब क्या करना? खुले जगह में घुटने के बल पे ये बैठ जाना है और सिमटा कर सिर को घुटने के ऊपर और हाथ के बीच रख कर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस जो होता है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाए जाने वाला उसको बोला जाता है मीथेन। कौन सा गैस है? मीथेन बोला जाता है उसको। वनों को समाप्त करने
को क्या कहते हैं, जो वन का वनोन्मूलन होते जा रहा है, जैसे कि वनोन्मूलन किस पे, जो पेड़ पौधे को काटा जाए घर बनाने, सड़क बनाने के आदि के लिए जो ये जब उसको वनोन्मूलन बार बार हो रहा है तो उसको ये क्या कहते हैं, समाप्त करने के पर जो प्रोसेस उसको क्या बोला जब वनोन्मूलन। उसके बाद इनमें से कौन सा जो संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, जो क्षय होने वाला संसाधन उसको बोला जाता वायु, एयर बोला जाता वायु। तो इस प्रकार से जो सेट 3 तो कंप्लीट होते ये जो है सेट 4 है। सेट 4 का जो पहला क्वेश्चन 61 उसको है, एक जेली जैसी पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, जो जेली जैसे पदार्थ को कोशिका के में पाया जाता है उसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। उसके बाद जो 62 धातु सामान्य ठोस होते हैं, धातु जो क्या होता है सामान्य ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप द्रव अवस्था में जो धातु होते हैं सब हमेशा क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन इससे कौन सा धातु है जो कमरे ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो एकमात्र धातु है क्या, मरकरी, इसको बोला जाता है मरकरी। उसके बाद जो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस का उत्पन्न होता है, जो ब्रेड बनाते हैं उसमें कौन सा गैस का उपयोग, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, ब्रेड क्या होता है, रोटी फूल जाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जो चालन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग जो होता है परिवर्तित हो जाता है, उसको संकेत करना। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव उसको बोला जाता है। जो विद्युत चालक होता है उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसमें रंग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोला जाए, विद्युत के रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं पीड़ित व्यक्ति में स्वास्थ्य व्यक्ति में एड्स जो फैलता है उस किस कारण से फैलता है, तो अगर पीड़ित जो व्यक्ति है उसको अगर हम खून चढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें एड्स फैलने का संभावना होता है, संभावना नहीं फैल जाएगा अगर उस ऐसे करेंगे तो इसलिए खून चढ़ाने से होता है। उसके बाद 66 जो है पैकेट की थैलियों में आने वाले दूध जो होता है उसको खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। जो पैकेट थैलिया जो आने वाला दूध है उसको खराब होने के लिए हम लोग पश्चीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, पश्चीकरण किया जाता है। जो देख सकते हैं 66 क्वेश्चन तो हो गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 67 जो है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु लगाया गया बल को कहलाता है स्थिर विद्युत बल। देखो कोई भी आवेशित जो वस्तु द्वारा और दूसरा जो आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, मतलब किस ईंधन का सबसे अधिक ऊष्मायन तो उसको बोला जाता है LPG। उसके बाद आंतरिक निषेचन जो होता है कि मादा के शरीर के अंदर होता है, इस सब को पता है, मादा के शरीर के अंदर होता है। नीचे दिए गए चित्र ABC को परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ से देख सकते तो यहाँ गिरा परावर्तक सतह A है, परावर्तक सतह B है। यहाँ पर ही प्लेन मिरर जैसा है, यहाँ पर प्लेन नहीं है, यहाँ पर भी प्लेन नहीं है। तो बताइए कि सतह पर आपतन और परावर्तन कोण बराबर होगा, तो इसमें जो होगा A नंबर वाला होगा। इसमें तो दूसरा तरफ इधर से परावर्तन होकर चला जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बराबर होगा, 90 होगा, 90 डिग्री बनाएगा मतलब। तो इस प्रकार A नंबर इसका ये होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो मिट्टी में उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, बोल जो मिट्टी को हम लोग कुछ बोने से पहले उसको उलट पलट करके ये किया जाता है, अच्छे से मिट्टी को तैयार किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जुताई। क्या बोला था, जुताई। 72 जो क्वेश्चन है इनमें से किस प्रति तारा पर मतलब प्रति तारा का प्रभाव तारा कहा जाता है, प्रभात तारा कहा जाता है, प्रभात। जो इनमें से तो उसको शुक्र ग्रहों को प्रभात तारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 78 रात्रि के समय साफ आकाश में काली रात में टूटते तारे दिखाई देता है, ये क्या है, जो होता है कभी कभी यहाँ देखने को मिल जाता है कि रात्रि के समय कुछ मतलब आसमान से एकदम क्या टूटते तारा जैसे मतलब कैसे लगता है तारा तो गिर रहा है, तो वो सब क्या है, उसको उल्काई कहा जाता है, उल्कापिंड उल्काई बोला जाता है, जो गिरने का मतलब दिखता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है उसको यहाँ से देखना है। तो जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण कहलाती है, पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, पानी की सतह पर घर्षण बल लगता है, चिकने सतह पर वाली सड़क पर चलते हुए साइकिल पर घर्षण बल लगता है, हवा में घूमने वाली गेंद घर्षण बल नहीं लगता है। तो यहाँ से देख सकते हैं गलत बोला है, तो ई भी सही है, बी भी सही है, ई भी सही है।
तो देख सकते हैं हवा में घूमने वाली जो गेंद को घर्षण बल नहीं लगता है, तो जो इसका जो है डी वाला गलत है, डी वाला। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। जो इसको बोला जाता है संश्लेषित पदार्थ, जो केवल उसको बोला जाता है पीवीसी। पॉलीथीन जो होता है वेकेलाइट, उसको बोला जाता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। इसको पॉलीथीन के वेकेलाइट बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से 76 जो ध्वनि संचारित हो सकती है, जो ध्वनि संचारित जो हो सकती है उसको क्या बोला, ठोस द्रव तथा गैस में। क्या में होता है, ठोस द्रव्य और गैस में। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं झारखंड एक प्रमुख आपदा जिसमें अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो उसको क्या के कारण होता है, तड़ित के कारण होता है। क्या के कारण होता है, तड़ित के कारण होता है। ये जो है क्या है 78 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। जो प्राथमिक जो प्रदूषक है वो कार्बन डाइऑक्साइड। प्राथमिक प्रदूषक के नाम से कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर की कम होती जा रही है तथा वे विद्युत हो सकते कहलाते। क्या होता है, जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तरों की कम होती जा रही तथा वे विद्युत हो सकते, विलुप्त तो होते जा रहे तथा वे क्या विलुप्त हो सकते हैं, तो उसको क्या संकट पात्र जंतु बोला जाता है। जो कुछ ऐसे जंतु है जो मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे पृथ्वी से, तो उसको क्या बोला जाता है, संकट पात्र जंतु उसको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं 80 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्या बोला है, उसको काला सोना कहा जाता है। जो बहुत अधिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम जो होता है उसको क्या बोला जाता है, काला सोना के रूप से जाने जाते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं सेट 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेट 5 है उससे लिया गया है जो क्वेश्चन है, यहाँ से 20 क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं जो सजीवों में आनुवंशिक गुण का वाहक क्या है, उस सजीवों में जो आनुवंशिक गुण का वाहक जो उसको बोला जाता है जीन। क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जीन। उसके बाद जो 82 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है। जो ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ से देख सकते हैं कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम और यहाँ पर क्या है, सल्फर है। तो ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया कर। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। जो 82 वाला क्वेश्चन है इसको तुम लोग देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। उसके बाद जो है 83 वाला क्वेश्चन है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। उसके बाद जो है 83 सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मजीव में पाए जाने वाले उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी, जल, वायु। तो सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, इसमें सभी पाए जाते हैं, सभी में। मिट्टी में भी पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है और वायु में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार ये सभी में होगा। उसके बाद नाइट्रोजन में वायुमंडल में मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन को संपूर्ण प्रक्रिया को कहलाता है नाइट्रोजन चक्र। जो नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिट्टी, पौधा तथा जंतु में परिवहन के संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। क्या बोला जाता है, उसको नाइट्रोजन चक्र बोला जाता है। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु को परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो होता है विद्युत की सहायता से किसी धातु को हम सतह पर इच्छित धातु को परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। उसको विद्युत लेपन बोला जाता है। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए क्या जिम्मेदार कोशिका का संरचना को कहते हैं गुणसूत्र। उसको क्या बोला जाता है, गुणसूत्र बोला जाता है। तो यहाँ से तुम लोग 3 फिगर जैसे क्या है, ईटा। ये इसको इससे उल्टा भाग में रखा गया, इसको इससे और इसको इससे, ABC मतलब 3 को 3 प्रकार से रखा गया है। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए चित्रों में ईंटों को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंटों को टेबल पर लगाया गया दाब क्या होगा, मतलब तो ए में जो है सबसे ज़्यादा किसमें दाब को पूछा है, तो सबसे ए में स्थित सबसे अधिक इसमें जो होगा दाब सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको ये इस तरफ से रखा गया इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा दाब होगा ए में। उसके बाद 88 वाला क्वेश्चन जो है क्या पूछा है, गलत कथनों का सही चुनिए। जंगल में आग लगने का कारण जो है, जंगल में इसमें जो हमारा टेक्निक में ई वाला बोला है वृक्षों की कटाई, तो ये भी हो सकता है, वृक्षों की कटाई से भी हो सकता है, नहीं तो ई वाला
भी होगा, क्योंकि मनुष्यों को लापरवाही, मान ली कोई कोई मनुष्य ऐसे होता है कि वहाँ आग लगा देता है, कुछ कारणवश तो जंगल में पूरी तरह से फैल जाता है। कोई सिगरेट उगरेट पी के क्या माचिस तो वहीं से ज़्यादा सिगरेट फेंक देता है, तो वहाँ से भी मतलब आग लगने का संभावना होता है। तो इसको भी होगा, तो इसको थोड़ा देख लीजिए, मनुष्य की लापरवाही भी हो सकती है। तो इस टेक्निकल टीम ने हमारे ये वाला को ये किया है। तो उसके बाद देख सकते हैं 89 मुर्गी जो होता है, तो इसको हम सही मानते हैं, ये वाला को, इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, जो मुर्गी जो होता है वो अंडा के ऊपर क्यों बैठती है, तो क्या उष्मीयन के लिए, उष्मायन के लिए, मतलब उसको मतलब उष्मा देने के लिए, ऐसे समझो, उष्मा देने के लिए मुर्गी मतलब उसको बैठती है अंडे के ऊपर में। तो यहाँ से देख सकते हैं 89 जो क्वेश्चन हो गया। और जो 11 क्वेश्चन है, तो यहाँ से देख सकते हैं 90 नेत्रों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाने जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है कितना, 1/6 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, क्या तो 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल लगाते हैं, क्या फसल लगाते हैं, जायद फसल। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, जो ग्रह के जो होता है परिक्रमा करने वाले उसको बोला जाता है उपग्रह, जो होता है उपग्रह उसके परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुंदर संवेदन में उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोला, कृत्रिम गर्म मौसम की भविष्यवाणी जो होता है हमारे एक प्रकार के वहाँ प्लूटो ग्रह को वहाँ स्थापित किया गया है, तो उसी प्रकार उसको भविष्य दूरसंचार तथा सुंदर को उपयोग किया जाता है। उसको क्या हुआ, कृत्रिम मानव के द्वारा वहाँ लगाया जाता है, उसको क्या बोला था, कृत्रिम उपग्रह बोला जाता है। उसके बाद 894 जो चिकने सतह पर अपेक्षाकृत घर्षण रुखड़े सतह पर अधिक होता है। चिकने की अपेक्षा जो होता है वो रुखड़े सतह पर घर्षण अधिक होता है, जिसमें अधिक घर्षण होगा उसमें फिसलन कम होगा, और जिसमें फिसलन ज़्यादा होगा उसमें जो होगा, यहाँ से तुम लोग देख सकते हो चिकने सतह की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतह पर क्या होता है, अधिक होता है। रुखड़े सतह पर घर्षण अधिक होता है, चिकने सतह पे घर्षण कम होता है। उसके बाद जो 95 वाला क्वेश्चन जो है, पदार्थ को जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा उपघटित हो जाता है कहलाता है जैव निम्नीकरण। जो प्राकृतिक उपघटित द्वारा जो होता है उपघटित हो जाता है जीवाणु, उसको क्या बोला जाता है, जैव निम्नीकरणीय बोला जाता है। जैव निम्नीकरण, हमें कोई ध्वनि सुनाई देता है, इसका क्या कारण हो सकता है, जो हमें कुछ ध्वनि सुनाई देता है इसका जो कारण रीजन हो उसके कंपन के कारण हम सुनते हैं, क्या कंपन के कारण हम लोग सुन सकते हैं। 97 वाला कि विद्यालयों के भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार के धातु का पट्टी लगाई जाती है, क्यों, जो विद्या की देखे बड़े बड़े भवन है कि त्रिशूल जैसे उसको ये किया जाता है, जैसे कि बादल में गर्जन होता है, गर्जन के बाद जो तड़ित हमारे गिरता है तो त्रिशूल के सहायता से क्या पृथ्वी पर समा जाता है, इसलिए मैंने विद्युत विसर्जन से बचाने के लिए उसको लगाया जाता है, मतलब तड़ित से बचाने के लिए नहीं, तड़ित से बचाने के लिए मतलब जमीन तक ले जाए इसीलिए उसको लगाया जाता है, तो विद्युत विसर्जन बचाने के लिए। उसके बाद यहाँ से देख सकते जल को प्रदूषण करने वाले पदार्थ कहलाते क्या कहलाते, तो उसको बोला जाता है जल को प्रदूषण, उसको बोला जाता है प्रदूषक। उसके बाद जब वनोन्मूलन क्या है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है, स्थायी, तो वनोन्मूलन का स्थायी जो हल है उसको हम लोग पूर्ण वन रोपण, मतलब पेड़ अधिक से अधिक लगाएंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं तो पूर्ण वन रोपण के कारण उसको वन स्थायी रूप से हल कर सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन जो है क्या है, तो वाहनों के लिए सबसे उसको क्या बोला, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी बोला जाता है, सीएनजी गैस। अब अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत आपके लिए मेहनत करते हैं, हर संडे मॉडल सेट आएगा। तो धन्यवाद, इतना ही। अगर चैनल में पहली बार था लाइक शेयर और सब्सक्राइब और एक शेयर कर देंगे, धन्यवाद। ऑनलाइन जीनियस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।